बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। फैसलाबाद इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में 21 जुलाई को पहले बेनजीर भुट्टो शहीद फ्लाइंग टेनिस टूर्नामेंट का इफ्तिताह। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इतलात सईद चीमा, सीनियर वजीर हुकूमत पंजाब के मशीर मियां मोहम्मद अयूब और नायब सदर पंजाब अरशद जट ने किया। एएसपी सदर सर्कल कसूर कैप्टन अजहर जावेद की थाना मुस्तफा आबाद में खुली कचहरी, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों, निगरानदारों, सहाफियों समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान एएसपी अजहर जावेद ने आवाम के मसाइल सुनकर उन्हें मौका पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए। एएसपी सदर सर्कल कसूर ने 1.5 माह कबल अगवा होने वाले 16 साला दानियाल को 1 हफ्ते के अंदर बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया और शहरियों से चोरी डकैती की वारदातों में लुटने वाला माल मसरूका वापस दिलवाने का मुतालबा कर दिया। महकमा ज़राअत तोसी ने तमाम खाद डीलर्स, सब डीलर्स के लिए लाइसेंस का हसूल लाजमी करार दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी कसूर मोहम्मद अकरम ताहिर के मुताबिक पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत की रोशनी में महकमा ज़राअत तोसी ने तमाम खाद डीलर्स, सब डीलर्स के लिए लाइसेंस का हसूल लाजमी करार दे दिया। इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस बराए खाद के लिए दरख्वास्तें दफ्तर हज़ा में 30 जुलाई को वसूल की जाएंगी। महकमा बहबूद आबादी कसूर के जेर एहतमाम आलमी हफ्ता आबादी के सिलसिले में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद जिला कौंसल हाल में किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर समरा खुरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर नवीद शौकत, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर पत्तोकी जहीर अहमद, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर सादिया फजल और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर नवीद शौकत ने वसाइल और आबादी के दरमियान तवाजुन कायम करने के लिए खानदान की तश्कील पर जोर दिया। कसूर फिरोजपुर रोड पर नबी बख्श के करीब बारिश के बायस कार का हादसे में कार सवार 2 अफराद जाबहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। बारिश के बायस तेज रफ्तार कार का एक्सल टूट गया जो दूसरी तरफ कोस्टर से जा टकराई। हादसे में जाबहक की नाशे जख्मी अफराद को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर के सामने लोडर ट्रक उलट गया। सब्जियों से भरा ट्रक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने कंट्रोल न होने से उलट गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली से अक्सर औकात अस्पताल के सामने ट्रैफिक का रश रहता है। इमरजेंसी में आने वाली रेस्क्यू की गाड़ियां और इमरजेंसी एम्बुलेंस अक्सर औकात अस्पताल के सामने फंस जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली और गफलत के बायस आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को अक्सर अस्पताल के सामने बेबस देखा जाता है। हुजरा शामुकी में 3 दिन से बिजली बंद होने की वजह से गर्मी से सताई आवाम को महकमा वापटा के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। 4 मुजाहिरीन के खिलाफ एसडीओ लेस्को वापटा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। हुजरा शामुकीम के नवाही इलाके राजोवाल में बिजली का ट्रांसफार्मर 3 दिन से खराब था। महकमा वापटा में सुनवाई न हुई तो गर्मी और हबस की सताई आवाम ने मुल्तान कसूर मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। एसडीओ लेस्को ने ट्रांसफार्मर तब्दील करने की बजाय 4 मुजाहिरीन और 30 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। फूलनगर में सिखों का तारीखी विरसा भाई पीरो गुरुद्वारा की छतें जमीन बोस, जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर, दीवारों में बड़े बड़े शिगार पड़ने की वजह से जहां पर खंडरात में तब्दील हो चुका है, वहीं पर गुरुद्वारा की देखभाल के लिए जो चौकीदार रखा गया वो घर बैठे तनख्वाह वसूल करने में मसरूफ है। इस सिलसिले में शहरियों ने मरकजी आवामी प्रेस क्लब फूलनगर के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाको हिंद की तकसीम से पहले का सिखों का तारीखी गुरुद्वारा भाई पीरो, जहां पर हिंदुस्तान से ननकाना आने वाले सिख यात्री भाई पीरू गुरुद्वारा में भी अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे।
शहरियों का मजीद कहना था कि इस वक्त गुरुद्वारा को नशेइयों ने अपना मस्कन बना रखा है। गोजर खान हेल्थ वर्कर का एहतजाज। डेली वेजेस खवातीन मर्द वर्कर ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जीटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। पुलिस नफरी ने मौका पर पहुंचकर मुज़ाकरात के बाद जीटी रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदमा में इलामा इकबाल टाउन लाहौर की पुश्त पनाही पर नाजायज तजावुजात की भरमार। ना मोटरसाइकिल सवारों और ना पैदल चलने वालों को रास्ता मिलता है। जिला इंतजामिया लाहौर और एसी रायवेंट कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में मुकम्मल नाकाम। बल्कि इलामा इकबाल टाउन के इंक्रोचमेंट की इंतजामिया इंस्पेक्टर के साथ मुबैना तौर पर महाना मुकमका करके कब्जा माफिया मुख्तलिफ किस्म के सौदा सलफ रेडियो पर रखकर सड़कों पर पंजे गाड़ कर सड़कों को तंग कर रखा है। कोई भी पूछने वाला नहीं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि खुदारा सियासी लड़ाई झगड़े छोड़कर मांगा मंडी इलाके के मसाइल हल किए जाएं। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद में सदर थाना की हदूद में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके नौजवान हकीम लशारी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक नौजवान को अपने अजीजों ने मुबैना तौर पर जमीन की पुरानी तकरार जारी थी, जिसके बायस ये वाकया पेश आया और नौजवान को कत्ल कर दिया। नाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई, जिसमें बुरसा ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए शिकारपुर रोड पर नाश रखकर रोड को बंद करके धरना दिया, जिसके बायस सिंध बलोचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे नौजवान को बेगुनाह कत्ल किया गया, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद के तहसील ठल में थाना सी सेक्शन की हदूद में गांव बाजू नंदवानी में पुलिस चौकी बंद। ठल पुलिस सी सेक्शन थाने की नाअहली के बायस जराइम में रोज बरोज इजाफा होने लगा। इलाका मकीन अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। इलाका मकीन रात को खुद ही चौकीदारी करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है और जराइम पेशा अफराद के हाथों बेबस होकर रह गई है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि साबिक एसएसपी जैकबाबाद को पिकेट कायम करने के लिए दरख्वास्त दी गई। मुजाहिरीन ने एसएसपी जैकबाबाद से मुतालबा किया है कि पुलिस पिकेट्स में पुलिस एहलकार तैनात करके जराइम पर काबू पाया जाए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक अहले हदीस इत्तेहाद कौंसिल की मजहबी जमातों का इजलास जमात अल हदीस पाकिस्तान के अमीर हाफिज अब्दुल गफार रोहड़ी की सदारत में इलामा एहसान इलाही जहीर शहीद के मरकज अहले हदीस लॉरेंस रोड पर हुआ। जमातों के नुमाइंदों ने मुश्तरका मुतालबा किया कि मजहब के नाम पर कत्लो गारत को रोकने के लिए दीनी जमातों और हुकूमत को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। कौम को फिरकों कौमियत सूबायत में तकसीम की जो साजिशें हो रही हैं, उनको इत्तेहाद और यकजहती के साथ हमें नाकाम बनाना होगा। इस्लाम ने तो किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। सानिया जड़ावाला में कत्ल होने वाले शाहिद और राशिद डोगर को कत्ल करने वाले गिरफ्तार मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। गोचरा में आईजी पंजाब की खसूसी हदायत पर इंसाफ शहरियों की दहलीज पर फौरी फ्राहम करने के लिए डीपीओ राना शुएब महमूद की थाना सिटी गोचरा में खुली कचहरी। गोचरा और गिरदनवा से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने खुली कचहरी में बड़ी तादाद में शिरकत की। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और उनको फौरी तौर पर हल करने की मुतलका अफसरान को हुक्म दे दिया। खुली कचहरियों में शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। डीएसपी एसएचओ गोचरा, एसएचओ थाना नवा लाहौर और पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद थी। खुली कचहरी में चंद रोज कबल होने वाले कत्ल का डीपीओ ने नोटिस ले लिया और फौरी इंसाफ फ्राहम करने की यकीन दहानी करवा दी। गोचरा तहसील म्यूनिसिपल कमेटी में नीलामी के मौका पर बासर अफराद की गुंडागर्दी। मारूफ ठेकेदार जुमान कसाई को बरगना करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। साथ बासर अफराद वीडियोस भी बनाते रहे। मारूफ ठेकेदार जमान कसाई भी बल्दिया में होने वाली बोली में शामिल। नीलामी की बोली शुरू होने से पहले ही अस्कर नवाज, वराइच और देगर ने तशद्दुद किया।
डीपीओ की जानिब से खुली कचहरी भी जारी थी। डीपीओ खुली कचहरी में मसरूफ, मगर गुंडागर्दी थाना सिटी के सामने म्यूनिसिपल कमेटी में जारी रही। ठेकेदार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो आला अहकाम के लिए सवालिया निशान, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। गोजरा थाना सिटी की हदूद में बाअसर अफराद की गुंडागर्दी। मूंगी रोड मोहल्ला शरीफपुरा में अफसोसनाक वाकया। बाअसर अफराद ने घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर खवातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक शकीला बीबी ने मीडिया को बताया, ये लोग गैर कानूनी तौर पर हमारे घर में दाखिल हुए। उनके पास कोई अदालती डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और मेरे भाई का खुला हो चुका है, जिसके नतीजे में ये लोग हमलावर हुए। उन्होंने अहले इलाका को खौफजदा किया कि इन औरतों को कोई भी बचाने की कोशिश न करे और तशद्दुद करते हुए फरार हो गए। अहले इलाका ने बेहोशी के आलम में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। शकीला बीबी ने आरपीओ फैसलाबाद डीपीओ टोबा टेक सिंह से अपील की है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गोजरा के नवाही गांव चक नंबर 303 थाना सदर की हदूद में दरिंदगी की इंतहा। दरिंदा नौजवान ने घर में दाखिल होकर बच्ची को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गया। मेरी बच्ची घर में अकेली थी कि हमायूं के घर आए मेहमान ने हमारी दीवार फलांगकर मेरी बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझे और मेरी बेटी को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने कोई कार्रवाई की तो आपको जान से मार देंगे। बच्ची के वालिद ने आरपीओ फैसलाबाद, डीपीओ टोबा और डीएसपी गोजरा से मदद की अपील कर दी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक मुल्क भर की तरह आज सोहनवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी फतह पर एडवोकेट सरदार रियाज खान दरेशक, वाइस चेयरमैन सरदार सज्जाद खान दरेशक की क़ियादत में रैली निकाली गई और ढोल की थाप पर नौजवानों ने खूब रक्स किया। हर तरफ पार्टी के नारों की आवाज थी। रैली रियाज मार्केट से शुरू हुई और मेन बाजार पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर सरदार सज्जाद खान दरेशक, सरदार रियाज खान दरेशक ने आवाज सिटी 49 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं अहलियान सानवाला की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कामयाबी पीटीआई की सिर्फ सूबे पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की कामयाबी। और मैं अपने लीडरान सरदार अली रजा खान, सरदार नसरुल्लाह खान दरीशक, सरदार हसनैन बहादुर खान दरीशक, सरदार अवैस खान दरीशक साहब को अहलियान सानवाला की तरफ से ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के ये नौजवानों ने जो इंतजाम किया है, जो सारों को इकट्ठा किया हुआ है, मैं उन सब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया और हमारे यहाँ। और खास तौर पर जेड़ा पंजाब दे विच ये समझी खड़िया हिन्ने को जेड़ा गमाज आ, जेड़ा अपना घमंड आ, जो मेरे साथ धांधली करे तू हिन्ने को हुणे पैगाम है, हिन्ने को पता लगे जो मेरी पंजाब कहीं दी विरासत नहीं, ना कहीं दा मालिक है। ये बिल्कुल जेड़े अवाम है, ये पंजाब अवाम दा है और इंशाअल्लाह अवाम दा ही रस है। और हिन्ने को जेरे लोटे हन हुंदे को सबक मिल गए, वो सिर्फ अपनी जमीर फिरोशी ही सा कीतियां ने जो सबको टिकट मिलवे से नून लीग दा सबको सीट दी गारंटी है। हुण हुंदे कोई पता लगे इतना नून लीग दी कोई गारंटी नहीं। हुण नून वाले जेरे वो कित्थे हैं, जेरे आदि अनुसार सारे इलाके को फतह कर दिते थे। हालांकि वो मीडिया वाले उन्हें नाल थोड़े जितना योग किते ने, लेकिन कशा नहीं बनया क्योंकि उन्हें हई जो कशा कहना वो थी नहीं कशा ना, और इंशाअल्लाह इंदा ही कशा ना थी जिवें हुण उन्हें को लभदी हुई है। इंशाअल्लाह इंदा ही को ज्यादा कम थी। मैं सारे ने शुक्रिया अदा करना जेरे नौजवान ने बड़ी हिम्मत की है बड़ा, क्योंकि खुशी का मौका और खुशी के मौके को बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने एंजॉय किए। मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना। मेहरबानी। मंचनाबाद के नवाही इलाका मैक्लोडगंज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी पीने के पानी से महरूम और शदीद परेशानी से दो-चार। शहरियों की आला अहकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करने की अपील। मौजूद सेहत पानी ने लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर दिया।
जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कूड़ा किरकट का ढेर बन चुका है, जिसकी वजह से लाखों रुपए मालत की मशीनरी खराब होने का अंदेशा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जिला भावलनगर, एसी मंचनाबाद, चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला भावलनगर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे जाहिद खान के मुताबिक आटा डीलर्स एसोसिएशन जिला चारसदा के मुताबिक आटा डीलर्स एसोसिएशन जिला चारसदा के वफद ने जिला सदर अयाज मोहम्मद तारीफ शाह और मियां नूर दिल शाह की क़ियादत में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चारसदा सानिया सहाफी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौका पर तहसील चारसदा के ओहदेदारान शाहजमान, फयाज गुल और दीगर समेत ओहदेदार भी मौजूद थे। आटा डीलरों ने डिप्टी कमिश्नर चारसदा सानिया साफी को सूबाई हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज आटे के मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जरिए तकसीम कार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और नारे लगाए गए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना एक साजिश है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही करवाए जाएं, मुजाहरीन का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला टंडू मोहम्मद खान की जानिब से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के खिलाफ रैली इंसाफ हाउस से निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराए जाने के खिलाफ नारे लगाए। अवामी तहरीक की जानिब से हैदराबाद में कत्ल होने वाले नौजवान बिलावल काका के कातलों की अदम गिरफ्तारी और सिंध में गैर मुकामी अफराद की आबादकारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं को हरचंद लाल और दीगर ने कहा कि सिंध धरती पर एक नौजवान बिलावल काका को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसके कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके, जो सरासर ज़्यादती है। अगर सिंध में गैर मुकामी अफराद की आबादकारी को ना रोका गया तो आइंदा भी इस तरह के वाकयात रूनुमा होंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। वादी लीपा टूरिज्म फेस्टिवल के इनाकाद के हवाले से सियासी, मजहबी, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। टूरिज्म फेस्टिवल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कहना था कि वादी लीपा में टूरिज्म फेस्टिवल के इनाकाद के मुखालिफ नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ टूरिज्म को फ़रोग़ मिले, मगर टूरिज्म फेस्टिवल में म्यूजिकल कॉन्सर्ट और हमारी कल्चर और रवायात मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ जो साजिश हो रही है, हम वो नहीं होने देंगे। प्रेस क्लब की वसासत से जो फेस्टिवल हो रहा है लीपा वैली में, इसमें बहुत सारे एतराज़ात हैं। एक कि यहाँ पे जितनी भी हमारी मजहबी जो सियासी जमातें, जो हमारी साफ़ी बरादरी है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, या हमारे लीपा वैली के अंदर जो ताजिर हज़रात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी लोकल जितनी भी हमारी मोस्टली अवाम है, वो इस इवेंट से बिल्कुल नाशना है। उनको इस मशावरत में बिल्कुल शामिल नहीं किया गया। एक तो ये डीपीओ चिनियोट असदुर रहमान की हिदायत पर भवाना पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए बैनुल-जिलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ की जेर निगरानी में इंचार्ज चौकी जामियाबाद कलीमुल्ला ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 38 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए नकदी, 1 ट्रांसफार्मर और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। डीपीओ चिनियोट का कहना है कि जुराइम के खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदरीस के मुताबिक ढारकी के गांव से 14 साला लड़की अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, 50,000 रिश्वत मांग ली। तफसीलात के मुताबिक ढारकी के नवाही इलाके ढारकी गांव लदोकी में 14 साला लड़की को अगवा कर लिया गया। लड़की के वालिद और लड़की के चाचा ने मीडिया को बताया कि मेरी 14 साला बेटी को 21 रोज कबल 4 लोगों ने हमारे गाँव से जबरदस्ती अगवा कर लिया था। पुलिस ने उस वक्त अगवाकारों से मेरी बेटी को बाजियाब नहीं करवाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर दिया और 50,000 रुपए मांगे हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं। मैं वजीर आला सिंध, डीआईजी सखर, एसएसपी घोटकी से अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए।
हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह नासिर के मुताबिक मंचनाबाद दरियाई सतलुज में मानसून बारिशों से पानी में इजाफा, हिफाजती बंद टूट गया। नजदीकी आबादियों में पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह, पानी लोगों के घरों में दाखिल। मुतासरीन का कहना है कि जिले तहसील इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। हमारी इस परेशानी का कोई परेशानी हाल नहीं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की तरफ से अगर फौरी इकदाम ना हुए तो हजारों लोग सरापा एहतजाज होंगे। अहले इलाका ने दरियाई सतलुज के टूटे बंद को फौरी तौर पर बांधने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी, जो हाफाबाद में शदीद बारिश के बायस रोक दी गई। पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जाने वाली काली की मंडी रोक दी गई। भवाना एसी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी मैडम अम्बरीन चौधरी की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से एसी ऑफिस भवाना में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ ऑफिसर, डीएसपी, एसएचओ, तहसीलदार, सब इंजीनियर, दीगर जुलूस मजालिस के मुंतज़मीन ने शिरकत की। शुरका इजलास से खिताब करते हुए एसी एडमिनिस्ट्रेटर मैडम अम्बरीन चौधरी ने कहा कि भवाना एक पुरअमन शहर है, जिसमें लोग बाहमी भाईचारे की फिजा को कायम रखते हैं, जो काबिल सताइश है। दुरान मजालिस ऐसे उलमा को मदऊ ना किया जाए जो दुरान खताबत किसी दूसरे की दिल आजारी करे। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतालिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।